नमस्ते। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूँगा। एक आम इंसान जैसे अलग अलग फील्ड्स के बारे में नॉलेज रखता है, फिर वो इसरो ही क्यों ना हो, इंजीनियरिंग क्यों ना हो, मेडिकल क्यों ना हो, वैसे ही उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एटलीस्ट देश के बारे में स्पोर्ट्स की नॉलेज ज़रूर रखे अगर वो लाइफ में नॉलेजेबल पर्सन एक बनना चाहता है। तो हम लोग इस चैनल पर यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके बेसिक ही सही स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज प्रोवाइड करें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो अवेयरनेस हमने एक स्टार्ट करी है ये बहुत जल्दी से जल्दी बहुत लोगों के पास पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आज आपको 6 ट्रॉफीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूं जो इंडिया में पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूट्स को और कोचेस को दी जाती हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करें। तो जो सबसे पहली ट्रॉफी है वो है रिस्पेक्टेड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे। ये ट्रॉफी 1956 में शुरू हुई थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों उन यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, किसी प्लेयर को नहीं, किसी कोच को नहीं, उन यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है जो थ्रू आउट द ईयर अलग अलग टूर्नामेंट्स में, सारे गेम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं या फिर जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। जो टीम भी इसकी विनर होती है उसको एक रोलिंग ट्रॉफी, यानी कि एक ट्रॉफी जो हर साल चेंज होती रहती है, यानी कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जाती रहती है जिस हिसाब से इसका रिजल्ट होता है। एक ट्रॉफी के साथ विनर को 15 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइज मिलता है। जो टीम सेकंड आती है उसको 7.5 लाख रुपए और जो टीम थर्ड आती है उनको 4.5 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। इस ट्रॉफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना और फिजिकल एजुकेशन को भी प्रमोट करना। महाभारत के कैरेक्टर अर्जुन पे बनी इस ट्रॉफी अर्जुन अवार्ड की अब हम बात कर लेते हैं। 1961 में ये अवार्ड्स मिलना शुरू हुए थे और उस खिलाड़ी को मिलते हैं जिसने किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट में या फिर टीम स्पोर्ट में बीते 4 सालों में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करी होती है, साथ में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन दिखाया होता है और लीडरशिप क्वालिटीज भी अपने अंदर दिखाई होती हैं। इस अवार्ड में अर्जुन के एक ब्रॉन्ज स्टैचू के साथ एक सर्टिफिकेट, एक सेरेमोनियल ड्रेस और 15 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के विनर्स को डिसाइड करने के लिए जो भी उनकी स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं पर्टिकुलर गेम्स की, जैसे बीसीसीआई हो गई, बीएआई हो गई, एथलेटिक्स फेडरेशन हो गई इंडिया की, ये सब अपनी तरफ से कुछ नाम नॉमिनेट करते हैं जो कि जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एक कमेटी के पास, जो कि फाइनल डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर ईयर में किसको अर्जुन अवार्ड दिया जाना चाहिए। वो सारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद नाम अनाउंस करेंगे। एक रूल यहाँ पे है कि आप टोटल 15 अर्जुन अवार्ड्स दे सकते हो प्लेयर्स को, बट एक रूल इसके साथ और भी है कि किसी भी एक्सेप्शनल केस में अगर मल्टी स्पोर्ट इवेंट में किसी भी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब हो गया ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, स्पेशल गेम्स, तो किसी भी प्लेयर ने अगर यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको भी अर्जुन अवार्ड दे सकते हो। तो इसके बाद जो हमारी संख्या है अर्जुन अवार्ड की हर साल, वो 15 से बढ़ के करीब 20-25 तक पहुंची जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर जिसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है, हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स के फील्ड में और इस अवार्ड को उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके बीते 4 साल में सारे ही स्पोर्ट्स या गेम्स को मिला के सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अर्जुन अवार्ड में आप किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी गेम में जो भी बेस्ट प्लेयर है उसको अवार्ड दे सकते हो, पर इस अवार्ड में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में, आप सारे ही स्पोर्ट्स को मिला के जो भी प्लेयर्स बेस्ट होते हैं आप उनको अवार्ड देते हो। इस अवार्ड को जीतने वाले प्लेयर को एक मेडल, साथ में एक सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। विनर को सेलेक्ट करने के लिए एक पॉइंट्स टेबल यूज होती है जो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है। इस पॉइंट्स टेबल के अलावा भी जो भी पर्टिकुलर गेम की फेडरेशन होती है वो अपनी तरफ से 2 नाम नॉमिनेट करती है जो कि जाती है 12 लोग की कमेटी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की टीम के पास, जो कि इस जो टेबल यहाँ पे मैंने आपको दी है इसको एवेल्युएट करती है, हिस्ट्री को चेक करती है और फिर डिसाइड करती है कि किसको इस प्राइज़ को देना है। हालांकि ये जो प्राइज़ था ये बनाया गया था कि किसी एक साल में किसी एक ही प्लेयर को ये अवार्ड मिलना चाहिए, पर कुछ साल ऐसे भी रहे हैं जहां पे इन अवार्ड्स को एक से ज़्यादा प्लेयर्स को दिया गया है। साल 1993 में, 2002 में, 2009 में, 12 में, 16, 17, 18, 19 और 20, इतने सालों में ये अवार्ड एक से ज़्यादा प्लेयर्स को दिया जा चुका है। तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हो कि ये अवार्ड अब किसी एक प्लेयर के लिए नहीं, पर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला जो अवार्ड है उसके बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। नाम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार या फिर नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड साल 2009 में शुरू हुआ था और अभी तक 47 इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को यह अवार्ड दिया जा चुका है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटियर्स या फिर स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो हैं हमारी कंट्री में, जो भी हमारे गेम्स को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपनी तरफ से कुछ भी योगदान देती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये एक साल में एक से ज्यादा प्रमोशन बोर्ड्स को, इंडिविजुअल्स को या फिर कॉर्पोरेट्स को भी अवार्ड दिया जा सकता है।
साल 2002 में शुरू हुए ध्यानचंद अवार्ड, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात मैं पहले कर चुका हूं, वो अलग है। अब जिस अवार्ड की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और उन खिलाड़ियों को मिलता है जो अभी भी एक्टिव हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और देश के लिए बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इस अवार्ड में आपको मेजर ध्यानचंद के एक स्टैचू के साथ एक सर्टिफिकेट, एक सेरेमोनियल ड्रेस और साथ में 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। इस अवार्ड को भी डिसाइड करने के लिए 9 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि कुछ नाम लेके यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को भेजती है, जो उसके बाद की अप्रूवल वहां पे देते हैं और कुछ नाम डिसाइड करते हैं जिनको ये अवार्ड साल में दिया जाना होता है। ये अवार्ड एक साल में एक से ज्यादा खिलाड़ियों को भी दिया जा सकता है। इस वीडियो के लास्ट अवार्ड की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। महाभारत के कैरेक्टर और टीचर गुरु द्रोणा के नाम पे इस अवार्ड को रखा गया था। 1985 में शुरू हुआ ये अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करवाया है या फिर मेडल भी जितवाया है। इस अवार्ड को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक 4 ईयर कैटेगरी और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। 4 ईयर कैटेगरी में सिंपली जो भी कोच बीते 4 सालों में अपने प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म कराता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में जो भी कोच बीते 20 साल में या फिर उससे ज़्यादा लगातार अपने स्पोर्ट में प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म कराते रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड में आपको द्रोणाचार्य का एक स्टैचू, सेरेमोनियल ड्रेस, सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ। उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से बहुत सी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।